अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये उस ज़माने का दस्तूर था कि बाज़ तनाज़ात के फ़ैसले तलवार किया करती थी। रोहतास ने फ़ौरन चैलेंज कबूल कर लिया और तलवार लेकर सहन में निकल आया। वो भी आखिर रूमी था और उसका किरदार उनके कल्चर के ऐन मुताबिक था। अंथोनियस और रोहतास की तलवारें टकराने लगी। लीज़ा दौड़ती हुई सहन में आई। उसने दोनों दोस्तों को देखा जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दोनों एक दूसरे पर वार करने के लिए पीछे हटे। दोनों के ये पैंतरे ऐसे थे जैसे दोनों को यह यकीन था कि वो दुश्मन को मार लेंगे। वो तलवारें बर्छी की तरह सीधी करके एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े तो लीज़ा दौड़कर उनके दरमियान आ गई और उन्हें रुक जाने को कहा, लेकिन दोनों बड़ी तेजी से आगे बढ़े थे और फासला कुछ था ही नहीं, इसलिए वो रुक न सके। और हुआ यह कि एक की तलवार बर्छी की तरह लीज़ा की पीठ में उतर गई और दूसरे की तलवार लीज़ा के पेट के दूर अंदर चली गई। दोनों ने तलवारें खींच लीं, लेकिन वार इतने भरपूर थे कि लीज़ा जिंदा रह ही नहीं सकती थी। वो गिरी और एक पहलू की तरफ लुढ़क गई। दोनों ने उसे देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अंथोनियस पीछे हटा जैसे वो रोहतास पर एक और हमला करेगा। ठहर जाओ अंथोनियस, रोहतास ने कहा। हम दोनों एक औरत के पीछे अपनी हैसियत भूल बैठे हैं। क्या हमने यसु मसीह की सल्तनत कायम करने का अज़म नहीं किया था? अगर मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन अपने अज़म को ना भूलना। ये जो मर गई है एक बदकार औरत थी। हमें एक औरत की खातिर एक दूसरे का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अंथोनियस ने भी तलवार नियाम में डाल ली और रोहतास की तलवार सहन से उखाड़ कर उसके हाथ में दे दी और उसे बाहर चलने को कहा। बाहर निकलकर अंथोनियस ने रोहतास से कहा कि जो हुआ है वो दिल से उतार दे और भूल जाए। हमें फतह हासिल हो जाए तो औरतों की कमी नहीं। यूक्लिस अपने जाबाज गिरोह में चला गया था। वो माँ को कह गया था कि हमले के बाद ही वापस आएगा। उसे बताने वाला कोई न था कि उसकी माँ रोहतास के घर में मरी पड़ी है। अंथोनियस और रोहतास यूं आपस में पहले की तरह शीर व शकर हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह का उजाला अभी धुंधला था जब शहर के दरवाजे खुले और अंदर से लश्कर बड़ी ही तेजी से चारों दरवाजों से निकलने लगा। उधर 5वां दरवाज़ा खुला और यूक्लिस अपने तकरीबन 100 जाबाजों के साथ शहर से निकला। यह दरवाज़ा उसी ने खुलवाया था। अंथोनियस ने सिर्फ 4 दरवाजे खोलने का हुक्म दिया था और यह भी कहा था कि हमले के दौरान दरवाजे खुले रखे जाएं। अब के लश्कर के लड़ने का अंदाज कुछ और था। दाएं बाएं हमला करने की बजाय सीधे हमले किए गए। मुसलमान हमला रोकने के लिए तैयार हो गए और तसादम हुआ। मुजाहिदीन के लड़ने का अंदाज यह था कि वो मुकाबला तो कर रहे थे लेकिन दबाव डालने की बजाय पीछे हटते जा रहे थे। इन कबाइलियों को मालूम न था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर दानिशमंद सलार हैं और रहती दुनिया तक गैर कौमें भी उनके हवाले दिया करेंगी। मुजाहिदीन का इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना कि दुश्मन को यह धोखा हो कि ये अभी भाग निकलेंगे, मुसलमानों की एक खास जंगी चाल थी जिससे उन्होंने बड़ी बड़ी जंगी ताकतों को शिकस्तें दी थीं। अंथोनियस और रोहतास भी इसी धोखे में आ गए और महसूस ही ना कर सके कि उनके लश्कर कले से खासी दूर निकल आए हैं जहां से उनके लिए वापसी महाल हो जाएगी। जब दोनों तरफ के कबायली लश्कर मुसलमानों से लड़ते लड़ते शहर से बहुत दूर निकल गए तो शहर के साथ वाली टेकरियों और पहाड़ियों में से घुड़सवार मुजाहिदीन का एक सैलाब था। यह तेज़ और तुंद तूफान था जो हैरान कुन रफ्तार से शहर की तरफ आया और शहर की दीवार और कबायली ईसाइयों के लश्कर के दरमियान हायल हो गया। यह वो घुड़सवार मुजाहिदीन थे जो मुहासरे से निकल गए थे और अंथोनियस और शहर के लोगों को यह धोखा हुआ था कि मुसलमान मुहासरा उठा रहे हैं और ये घुड़सवार दस्ते वापस चले गए हैं। वो गए कहीं भी नहीं थे, टेकरियों और पहाड़ों के पीछे जाकर छुप गए थे और अपने सिपा सलार के इशारे का इंतज़ार करते रहे थे। उन्हें बहुत ही दिनों बाद इशारा मिला और उनके लिए जो हुक्म था उसकी तामील उन्होंने पूरी खुश असलूबी से की। उनमें से कुछ शहर के खुले दरवाज़ों में से अंदर चले गए और बाकी कबायली लश्कर पर टूट पड़े। मुहासरा करने वाले मुजाहिदीन जो लड़ते लड़ते पीछे हट रहे थे वो रुक गए और कबायलियों पर हल्ला बोल दिया। अब कबायली लश्कर दोनों तरफ निर्गय में आ गए थे और उधर मुजाहिदीन शहर में भी दाखिल हो गए थे। शहर में कुछ मुज़ाहमत हुई लेकिन वो ना होने के बराबर थी। मुजाहिदीन तमाम शहर में घूम गए और ऐलान करते गए कि तमाम आदमी घरों से बाहर निकलें और औरतें घरों के अंदर रहें। अगर कोई मर्द घर के अंदर छुपा हुआ पाया गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। औरतें बिल्कुल न डरें, उनकी तरफ कोई गलत नज़र से देखेगा भी नहीं। ना किसी बूढ़े बच्चे या मरीज पर हाथ उठाया जाएगा, ना कोई ज़ईफ़ुल उम्र या मरीज आदमी घर से बाहर है।
صرف کہنے پر کون یقین کرتا ہے؟ لوگوں نے اپنی عورتوں اور خصوصاً جوان لڑکیوں کو گھروں میں ادھر ادھر چھپا دیا اور خود باہر نکلے۔ عورتیں ڈر کے مارے باہر نہیں آتی تھیں، نہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر جاتی تھیں کہ دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ اگر یہ فوج رومیوں یا ایرانیوں کی یا کسی اور غیر مسلم قوم کی ہوتی تو وہ گھروں پر ہلہ بول دیتی، لوٹ مار کرتی اور قتل عام بھی، کوئی جوان عورت نہ بچتی۔ لیکن مجاہدین نے لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ شہر میں تمام آدمی باہر میدانوں میں اکٹھے ہو گئے۔ شہر کے باہر قبائلی عیسائیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ وہ خالد بن ولید کے پھندے میں آ گئے تھے۔ یوکلس اپنے 100 جانبازوں کے ساتھ مسلمانوں کے سپہ سالار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بادشاہ نہیں ہوا کرتا جو میدان جنگ سے ذرا دور ایک جگہ کھڑے رہ کر حکم چلاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران کسی ایک جگہ تو ٹھہرتے ہی نہیں تھے، قاصد اور محافظ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یوکلس انہیں ڈھونڈتا ہی رہا کہ وہ بھی اپنے جانبازوں کے ساتھ مجاہدین کے گھیرے میں آ گیا اور نوجوانوں کا یہ دستہ کٹ کٹ کر گھوڑوں سے گرنے لگا اور گھوڑے انہیں اپنے پاؤں تلے روندنے مسلنے لگے۔ دونوں رومی مارے گئے ہیں۔ کسی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، انتھونیس بھی نہیں رہا، روتاس بھی قتل ہو گیا ہے۔ یہ آوازیں کئی آوازوں میں بدل گئیں اور تمام تر میدان جنگ میں یہ اطلاع پھیل گئی کہ قبائلیوں کے کمانڈر انتھونیس اور روتاس مارے گئے ہیں۔ قبائلی عیسائیوں کا جوش و خروش ایسا ماند پڑا جیسے جلتی مشعل اچانک بجھ گئی ہو۔ انہوں نے برچیاں، تلواریں اور کمانیں پھینک دیں اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ ان میں جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ گھوڑوں سے اتر آئے اور اس طرح جو مرنے سے بچ گئے تھے ہتھیار پھینک کر موت سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ روک دی اور یہ حکم نہیں دیا کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو قبر میں ڈال دیا جائے، بلکہ یہ اعلان کیا کہ جو قبائلی ہتھیار ڈال چکے ہیں وہ شہر کے اندر چلے جائیں لیکن اپنے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ اس حکم کے مطابق قبائلی سر جھکائے ہوئے دروازوں میں داخل ہونے لگے اور ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد خالد بن ولید اور سالار یاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہر کے صدر دروازے سے فاتحین کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شام کا آخری قلعہ تھا، وہ بھی فتح ہو گیا اور شام کی فتح پر مسلمانوں کی مہر ثبت ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ گئے جہاں شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، ہتھیار ڈالنے والوں کو بھی وہیں لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مختصر سا خطاب کیا۔ الجزیرہ کے لوگوں، حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم نے یہ شہر لڑ کر لیا ہے اور تم نے ہمیں جانی نقصان پہنچایا ہے۔ تمہارے ساتھ ہمارا سلوک کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس راستے پر چلوں گا جو مجھے ہمارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا ہے۔ ہمارے دستور کے مطابق تم سب کو اسلام قبول کر لینا چاہیے اور پھر ہمارا حق ہے کہ تم سے تاوان بھی وصول کریں۔ لیکن بنو تغلب نے ہتھیار ڈالے تھے تو ہمارے امیر المومنین نے حکم بھیجا تھا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، اس کی بجائے جزیہ وصول کیا جائے۔ تم سب کو جزیہ دینا پڑے گا اور جزیہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ تم لوگ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رومیوں کے ساتھ جا ملے تھے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے۔ کیا شہر کے کسی بھی گھر میں لوٹ مار ہوئی ہے؟ کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل ہوا ہے؟ نہیں سپہ سالار۔ بہت سی آوازیں آئیں جن کا مطلب یہ تھا کہ نہ لوٹ مار ہوئی ہے، نہ کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم تمہاری عزت و آبرو اور تمہارے جان و مال کے محافظ ہیں، لیکن کسی نے ذرا سی بھی بدامنی یا غداری کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حلب کے غیر مسلموں کے دلوں پر جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ نکل گیا اور کئی ایک نے اسی روز اسلام قبول کر لیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ مجاہدین اپنے زخمی ساتھیوں اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ ان کی خواتین زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھیں اور ان میں جو ذرا بھی چلنے کے قابل تھے انہیں سہارا دے کر وہاں پہنچا رہی تھیں جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا۔ وہاں دو ہی آوازیں سنائی دیتی تھیں، ایک زخمیوں کا کرہنا اور دوسرا پانی۔ خدا کے واسطے ایک بوند پانی۔ شرینہ بھی اسی کام میں مصروف تھی کہ وہ ایک زخمی کو دیکھ کر رک گئی اور حیرت زدگی کے عالم میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ ایک نوجوان تھا۔ تم یوکلس تو نہیں ہو سکتے؟ شرینہ نے کہا، شاہ ہرکل کے بیٹے کا یہاں کیا کام؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، میں یوکلس ہی ہوں شرینہ۔ زخموں سے نڈھال یوکلس نے کہا، میں تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، تم یہاں کیسے؟ یوکلس سے اچھی طرح بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بولتا تھا تو اس کی آواز ڈوبنے لگتی تھی۔ چپ رہو یوکلس،
शरीना ने कहा, यह वक्त कहानियाँ सुनने सुनाने का नहीं है कि तुम यहाँ कैसे आ गए और मैं यहाँ किस तरह आन पहुँची हूँ। ये लो पानी पियो और मैं तुम्हें उठवाकर मरहम पट्टी के लिए ले चलती हूँ। नहीं शरीना, यूक्लिस ने कहा, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मालूम नहीं मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ, मुझे यहीं आखिरी सांस ले लेने दो। यूक्लिस ने शरीना का एक हाथ पकड़ लिया। ये अलग बात है कि यूक्लिस एंथोनियस का बेटा था, लेकिन सब उसे शाह हरकल का बेटा कहते थे, क्योंकि वो हरकल की एक बीवी लीजा का बेटा था। शरीना भी शाह हरकल की बेटी थी, इसलिए वो और यूक्लिस एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। शरीना ने यूक्लिस से कहा कि वो मुजाहिदीन को बुलवाती है और वो उसे उठाकर शहर में ले चलेंगे, लेकिन यूक्लिस ने शरीना का हाथ और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और जोर जोर से सर हिलाकर कहने लगा कि वो मरहम पट्टी नहीं करवाएगा, क्योंकि वो बेकार होगी। उधर दूर दूर तक बिखरी हुई लाशों में नौजवान रोजी यूक्लिस को ढूंढती फिर रही थी। औरतों के लिए बाहर निकलने की पाबंदी थी, लेकिन वो छुपती छुपाती किसी तरह घर से नहीं बल्कि शहर से निकल आई थी और यूक्लिस को ढूंढती फिर रही थी। शायद उसे किसी ने बता दिया था कि यूक्लिस मारा गया है या बुरी तरह जख्मी हो गया है। रोजी पागलों की तरह जख्मियों और लाशों को देखती फिर रही थी। वो कई बार किसी न किसी लाश से ठोकर खाकर गिरी और उठकर फिर जख्मियों और लाशों के खून आलूद चेहरे देखने लगती। आखिर वो वहां तक जा पहुंची जहां शरीना यूक्लिस के पास बैठी हुई थी। यूक्लिस को देखकर वो उसके ऊपर गिरी और दीवानावार उसके मुंह पर हाथ फेरने लगी। उठने की कोशिश करो यूक्लिस। शरीना ने अपना एक बाजू यूक्लिस के कंधे के नीचे ले जाते हुए कहा, हम दोनों तुम्हें उठाकर ले जाएंगी, हम उठा लेंगी यूक्लिस। रोजी ने कहा, मैं तुम्हारे ही इंतजार में था रोजी। यूक्लिस ने रोजी से कहा, मेरी माँ से कहना। इससे आगे वो कुछ न कह सका। आंखें पथरा गईं और होंठ नीम वा रहे। रोजी के सीने से एक चीख निकली और वो लाश से लिपट गई। शरीना वहां से उठी और एक आह लेकर वहां से चली गई। उसने रोजी से यह भी ना पूछा कि वो कौन है। नाजरीन, क्या वो ज़माना था, क्या वो मुसलमान और क्या उनका ईमान था। आज के पैमानों से नापो तो लगता है कि हिसाब गलत हो गया है और ये जो हम इस्लामी फतुहात की तारीखी कहानियाँ पढ़ते हैं ये अफसाने हैं। मुसलमान ईमान से दस्तबरदार हो जाए तो उसकी निगाह में कल की हकीकत आज का अफसाना बन जाती है। वो भी मुसलमान ही थे जो ईमान ही को अपनी मताए अजीज समझते थे और उनकी निगाहों में अपनी जान की कोई अहमियत थी ही नहीं। ये फारस और रोम की ताकतें जो आपस में टकराती थीं तो यूं लगता था जैसे ज़मीन और आसमान हिल रहे हों। किसरा ईरान यानी बादशाह वक्त को लोग खुदा का बेटा मानते थे। जंगी ताकत हो और कदमों में दुनिया का खजाना पड़ा हुआ हो तो इंसान अपने आप को फिरौनों की तरह खुदा भी समझ लेता है। किसरा तो अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे। खुदा के और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिदाई जब पैगाम हक लेकर निकले तो खुदा का बेटा यज़्द गिर्द अपना दारुल हुकूमत मदाइन तमाम तर खजाने समेत मुसलमानों के कदमों में फेंक कर भाग गया। यह ईरान का आखिरी किसरा था। इसकी पूरी सल्तनत पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। किसरा की तबाही किस तरह हुई, यह एक वलवला अंगेज सीरीज है जो इस सीरीज के बाद इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। मोहतरम नाजरीन, शाम तो कलों का मुल्क था और बाज कले इस कदर मजबूत थे कि उन्हें नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, लेकिन कोई भी कला हरकल को पनाह ना दे सका। उसकी फौज तो लड़ती और पसपा होती ही जा रही थी और जब आधा शाम मुजाहिदीन ने फतह कर लिया तो हरकल ने अपनी फौज को मुजाहिदीन के रहम करम पर छोड़कर राह फरार इख्तियार कर ली। उसे यह खतरा साफ नजर आने लगा था कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा था। आखिर उसे इंताकिया एक महफूज मकाम नजर आया और वहां जा पनाह ली, लेकिन सिपा सलार अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं भी जा पहुंचे और हरकल की मासूर फौज भाग निकली। हरकल वहां से भी जिंदा और सलामत निकल गया और उसे रुहा का मकाम नजर आया। यहाँ का कला खासा मजबूत था, लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम वहां भी जा गरजे और हरकल निकल भागा। हलब एक आखिरी शामी कलाबंद शहर रह गया था। मुजाहिदीन ने वो भी ले लिया, लेकिन हरकल हलब से दूर था और उसने और दूर भाग जाना बेहतर समझा। उसने कुस्तुनतुनिया जा दम लिया। नाजरीन की मालूमात के लिए यह बताना ज़रूरी मालूम होता है कि कुस्तुनतुनिया तुर्की का एक शहर था और हरकल के ज़माने में तुर्की पर रोमियों की हुकूमत थी। कुस्तुनतुनिया का एक नाम बजंतिया था। यह नाम उस वक्त रखा गया था जब वहाँ बाज़नतीनी हुकूमत थी। हरकल के एक बेटे का जिक्र इस दास्तान में आया है जिसका नाम कुस्तनतीन था। उस बेटे के साथ हरकल को इतना प्यार था कि उसने बजंतिया का नाम तब्दील करके कुस्तुनतुनिया रख दिया था। मौजूदा सदी में पहली जंग अजीम के बाद अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत बनी
तो कुस्तुनतुनिया का नाम बदल कर इस्तांबुल रख दिया गया। आज ये इस्तांबुल तुर्की का एक बड़ा शहर है। नक्शे पर इंताकिया देखें और फिर इस्तांबुल देखें। हरकल इंताकिया से भागकर इस्तांबुल पहुंचा। फासला तकरीबन 900 किलोमीटर है। उस वक्त की दूसरी बड़ी जंगी ताकत, जिसे हमने द्यू हैकल कहा है, शाम से हमेशा के लिए निकल भागी। अभी सल्तनत रोम कायम थी। तुर्की और मिस्र इस सल्तनत में शामिल थे और कैसर रोम के पंजे इन मुल्कों पर गहरे उतरे हुए थे। फिर भी यूं कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़े और बड़े ही जहरीले सांप की कमर तोड़ दी गई थी और अब उसका दमखम तकरीबन ख़त्म हो गया था। नाजरीन, ये तो पहले सुनाया जा चुका है कि हरकल ने मिस्र से जो कुमैक अपने बेटे कुस्तुनतीन की ज़ेरे क़ियादत मंगवाई थी, वो आधी के करीब कट मरी और बाकी वापस मिस्र को भाग गई थी। यहाँ एक और वजाहत ज़रूरी मालूम होती है। पहले जिक्र आया है कि हरकल ने बजंतिया खाली कर देने का हुक्म दिया था और ख़ुद पहले ही निकल गया था, लेकिन तारीख के अगले बाब हतम यकीन के साथ इस गलत फहमी की तस्हीह करते हैं कि उसने बजंतिया जा पनाह ली थी और इंताकिया और हलब के फौजियों और शहरियों को कहा था कि वह इन शहरों से निकल जाएं और अपनी हिफाजत और अपने मसाइल व अमूर के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। नाजरीन, मुजाहिदीन की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही ना था। अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुजाहिदीन ने किसी तरह खुशियाँ मनाई होंगी। सलारों ने शुक्राने के नवाफिल बाजमात पढ़ाए होंगे। सिपा सलार अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हलब की फतह की इतला मिली तो वो हिम्स से फ़ौरन वहाँ पहुँचे। तारीख से यह तो पता नहीं चलता कि सिपा सलार अबू उबैदा ने कौन सी नमाज की इमामत की थी। ये वाज़े तौर पर मालूम होता है कि उन्होंने नमाज बाजमात पढ़ी और इसके बाद मुजाहिदीन से खिताब किया। उनका ये मुख्तसर सा खिताब तारीख के दामन में लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद है। उन्होंने शाम की फतह की मुबारकबाद के बाद कहा, अल्लाह ताला ने कुरान में जिस मदद का वादा फरमाया है, उस मदद के सदक़े हमने अपना यह फ़र्ज़ अदा कर दिया है कि बातिल की एक और ताकत को कुचल कर इस्लामी सल्तनत की सरहद और वसी कर दी है। इस्लामी सल्तनत की कोई सरहद नहीं होती। हम अपनी बादशाही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हुक्मरानी कायम करने के लिए घरों से निकले हैं। यह सारी ज़मीन अल्लाह की है। रूए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। शहीदों ने अल्लाह की राह में उसकी खुशनुदी की खातिर जानें कुर्बान की हैं। शहीदों को तो अल्लाह ने अपने यहाँ पनाह दे दी है। कुर्बानी उनकी देखें जो बाजू या टांगों या बिनाई से महरूम हो गए हैं और जिंदा हैं और बाकी उम्र माजूरी में गुजारेंगे, लेकिन वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनका और उनके बाल बच्चों का और उनके बूढ़े माँ बाप का रिज्क अपने ज़िम्मे ले रखा है। शहीदों और माजूर हो जाने वालों के बीवी बच्चों और लवाहिकीन को ये ज़मीन रिज्क देगी, जिस ज़मीन को उन्होंने अपने खून से सींचा है। अपने आप को इस दुनिया की नज़र से ना देखो। तुम्हारा ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ है। तुम हर रोज़ कुरान पढ़ते हो। क्या तुमने पढ़ा या सुना नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत कहा है और तुम्हें एजाज़ ये बख्शा है कि तुम बनी नू इंसान की भलाई का काम करते हो और लोगों को बुराई से बचाते हो। इससे बड़ी भलाई और क्या होगी कि लोगों को जालिम बादशाहों से निजात दिलाई जाए और उन्हें बातिल की जंजीरों से आज़ाद करके हक के रास्ते पर डाला जाए। अपने आप को बेजार व मददगार ना समझना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। नाजरीन, अब हम इस दास्तान को कुछ दिन पीछे उस मकाम पर ले जाते हैं जब हलब फतह हो गया था। मुजाहिदीन शहर में दाखिल हो गए थे और दाखिल हो रहे थे और शहर के इर्द गिर्द कबायली ईसाइयों की लाशें दूर दूर तक बिखरी हुई थीं। एक औरत बड़ी बुलंद और चीखनुमा आवाज़ में कहती फिर रही थी कि हमारे आदमियों ने आकर किसकी लड़ाई लड़ी है और किसकी खातिर कट मरे हैं। 2 रोमी जर्नैलों ने हमारे आदमियों को गुमराह किया था। यह भी एक औरत की आवाज़ थी जो कई औरतों की आवाज़ बन गई। एक बड़ी खूबसूरत चुड़ैल आई थी। एक और आवाज़ सुनाई दी, उस डायन को ढूंढो, कहाँ है? एक मुअम्मर औरत ने कहा, मिल जाए तो उसे खंजरों से छलनी कर दो। औरतें शहर में एक जगह इकट्ठी हो गई थीं। किसी ने उन्हें बताया कि लीजा इसी मकान में मरी पड़ी है जिसमें रूमी फौज का दूसरा जर्नेल यानी रोतास रहता था। ये सब औरतें उस तरफ दौड़ पड़ी। मकान का दरवाज़ा खुला था। अंदर जाकर सब ने देखा कि लीजा सहन में खून में नहाई हुई पड़ी थी। शरीना एक गली में से गुजरी तो उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी कि इस मकान के अंदर रूमी जर्नेल की बीवी की लाश पड़ी है। शरीना मकान में चली गई। वहाँ अब 2-3 औरतें रह गई थीं। शरीना ने देखा तो हैरान रह गई। वो तो लीजा की लाश थी। लीजा को वो बहुत ही अच्छी तरह जानती थी। लीजा के सामने ही वो हरकल के महल में पली और जवान हुई थी। शरीना एक तो यह देखकर हैरत ज़दा हुई कि लीजा यहाँ तक किस तरह पहुँची। हैरत की दूसरी वजह यह थी कि उसे कत्ल किसने किया। मुसलमान तो औरतों पर हाथ उठाना गुनाह कबीरा समझते थे। शरीना ने जब यह सुना था कि 2 रूमी जर्नेल भी मारे गए हैं तो उसने दोनों की लाशें देखी थीं। वो चूँकि शाही ख़ानदान की लड़की थी
اس لیے اپنی فوج کے تمام جرنیلوں کو جانتی تھی۔ انتھونیاس کی لاش دیکھ کر بھی وہ حیران ہوئی تھی۔ روتاس کو تو وہ اور ہی اچھی طرح جانتی تھی۔ اب اس نے لیزا کی لاش دیکھی تو اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ یہ عورت یہاں تک کس طرح اور کیوں آئی۔ جو دو عورتیں لاش کے پاس کھڑی تھیں وہ بھی باہر چلی گئیں اور شرینہ حیران و پریشان اکیلی وہاں کھڑی لاش کو دیکھتی رہی۔ نہیں نہیں، شرینہ کو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ نہیں ہو سکتا، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ شرینہ نے چونک کر دیکھا، یہ وہی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی جو اسے یوکلس کی لاش پر ملی تھی۔ یوکلس نے اسے روزی کے نام سے پکارا تھا اور اس کے بعد فوراً مر گیا تھا۔ تم نہیں مر سکتی ماں، روزی نے لیزا کی لاش کے سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ تم کہتی تھیں کہ مجھے یوکلس کی دلہن بناؤ گی۔ اٹھو، یوکلس کے پاس چلیں، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شرینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گئی کہ یہ لڑکی یوکلس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ شرینہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا۔ روزی، شرینہ نے کہا، میں اسے اٹھا لوں گی، یہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ یوکلس کی ماں ہے۔ شرینہ کو اس لڑکی پر ترس آنے لگا۔ اتنے میں ایک اور عورت اس مکان میں آ گئی اور اس لڑکی کو اپنے بازو میں لے لیا۔ یہ عورت عمر اور شکل و صورت سے روزی کی ماں معلوم ہوتی تھی۔ وہ روزی سے کہنے لگی کہ وہ گھر چلے، لیکن روزی اس طرح جواب دے رہی تھی جیسے لیزا زندہ تھی۔ شرینہ نے روزی کی ماں کو اشارہ کیا کہ وہ روزی کو ابھی چھوڑ دے۔ شرینہ روزی کی ماں کو ایک کمرے میں لے گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شرینہ تو یہ سمجھ گئی تھی کہ یوکلس اور روزی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن شرینہ کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ وہ روزی کی ماں نے اسے سنا دیا۔ روزی کی ماں نے اس کے اس خیال کی تائید کر دی کہ یوکلس اور روزی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ یوکلس نے جو کچھ بھی روزی کو بتایا تھا وہ روزی اپنی ماں کو بتاتی رہتی تھی۔ یوکلس نے روزی کو بتا دیا تھا کہ اس کا باپ شاہ ہرکل اور اس کا ایک بیٹا قسطنطین اسے قتل کرانا چاہتے تھے، کیونکہ ہرکل نے قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یوکلس نے روزی کو بتا دیا تھا کہ اس طرح انتھونیاس اسے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر فرار ہو آیا تھا۔ یوکلس نے روزی کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہرکل کا نہیں بلکہ انتھونیاس کا بیٹا ہے۔ روزی نے یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتائی تھیں اور اب ماں یہ ساری باتیں شرینہ کو بتا رہی تھی۔ شرینہ یہ سن کر ذرا سی بھی حیران نہ ہوئی کہ یوکلس کی ماں کا خاوند تو ہرکل تھا، لیکن اس کا باپ ایک جرنیل تھا۔ یہ تو بادشاہوں کے ہاں ایک معمول تھا۔ روزی کی ماں نے شرینہ کو یہ بھی بتایا کہ انتھونیاس مسلمانوں کے خلاف لڑ کر اپنی سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ اسے وہ یسوع مسیح کی سلطنت کہتا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔